जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मैथ के क्वेश्चंस, रीजनिंग के और जीके के जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में आए हैं और पिछली कुछ एग्जाम्स में आए हैं, उसका पूरा कंप्लीट ओरिजिनल पेपर के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो को देखिए। किसी भी एग्जाम्स में आप जा रहे हो, चाहे आर्मी ग्रुप डी की हो, चाहे आप ग्रुप सी की हो, चाहे आपके किसी भी नेवी की एग्जाम्स हो, सभी में ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आते हैं, ऐसे टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं। और हो सकता है आपके इन्हीं क्वेश्चंस में से 5 से 7 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, तो आप ज़रूर पढ़ के जा सकते हैं। ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। 20 से 25 मिनट भी यदि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो हो सकता है आपके उसी में से कुछ क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। और रिपीट होते रहते हैं, आर्मी ग्रुप सी की हो, चाहे नेवी की हो, चाहे एयरफोर्स की, तीनों के क्वेश्चंस आपके एक दूसरी एग्जाम्स में रिपीट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए मैं आपको पुराना जो प्रश्न पत्र का पेपर है, जो ओरिजिनल पेपर है, वो आपको कंप्लीट मैं बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो ज़रूर देखें कंप्लीट। मैथ का आपका पहला क्वेश्चन है, किसी भी संख्या में x का 5 गुना एवं 3 बार जोड़ने पर 4 प्राप्त होता है, तो संख्या याद कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5। इसमें आप यदि निकालेंगे तो इसका राइट आंसर 5 आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट संख्या है, निम्न में से 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या याद करिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या आपको याद करनी है। तो इसमें आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेम आपका यही पेपर आता है और यह पेपर बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। यदि किसी भी कैंडिडेट ने दिया है तो उनको पता भी होगा। इसका आप देख राइट आंसर हो जाएगा 1024। उसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 75 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर बराबर 2x का, तो x का मान याद कीजिए। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 700, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं 1150 माइनस 50 प्लस आप 23 प्लस 15, तो इसका आपका मान याद करना है। तो इसका 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में एक व्यक्ति एक कार को 45 किलोमीटर की गति से 6 घंटे में अपनी यात्रा पूर्ण करता है, तो उसकी दूरी उसकी कार की 5 घंटे में पूर्ण करने के कितनी गति चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसको 6 घंटे में पूरी करता है और यदि 5 घंटे में उसकी दूरी तो याद करनी है, तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा 54, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये वह है, सबसे छोटी संख्या बताओ जिससे 675 में गुणा करने पर गुणनफल वर्ग मूल बन जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इसका जोड़ने पर आपका पूर्ण गुणनफल वर्गमूल बन जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3, मतलब 75 में आप 3 जोड़ देते हैं तो इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल मिल जाता है। तो उसके बाद में दूसरा है, एक आदमी 1000 रुपये में एक खिलौना खरीदता है और उसे 1500 रुपये में बेच देता है, तो उसकी लाभ और हानि प्रतिशत बताओ। तो इसमें आपकी 60% उसको लाभ हो जाता है। उसके बाद में आपका दूसरा जो सेकंड क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि कविता और रीना के बीच 4:3 के अनुपात में बांटी गई। यदि रीना का हिस्सा 2400 रुपये है तो पूर्ण राशि बताओ। पूर्ण राशि आपको याद करनी है। ये क्वेश्चंस आपके पूरे आपके जो क्वेश्चंस आते हैं सेम टू सेम आपके गणित के यही क्वेश्चंस आते हैं और लगभग आप देख सकते हैं कैंडिडेट ने पेपर भी दिया होगा, सेम ऐसे ही लगभग क्वेश्चंस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इनके टॉपिक याद करना है, न कि क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन तो कोई भी आपका अमाउंट चेंज कर देगा, लेकिन आपको बिल्कुल आपके जो कॉन्सेप्ट है इनको याद रखना है कि कौन से कॉन्सेप्ट पे आपके ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा 55,600 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी कक्षा में 40 छात्रों का औसत भार 40 किग्रा है। यदि शिक्षक का भार उनमें से सम्मिलित करते हैं तो औसत का भार 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो शिक्षक का भार याद कीजिए। तो इसमें औसत का क्वेश्चन भी आया है, देखिए आप देख सकते हैं, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 40.5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 केले के 4 रुपए की प्रति दर्जन की दर से आपकी कीमत होगी। तो इसका राइट आंसर आपका देख सकते हैं, केले का जो भी है, मतलब आपके परचेजिंग से संबंधित आपके क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6, राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भी गोले का आयतन को उसके पृष्ठ से क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं तो उसका परिणाम 27 सेंटीमीटर आता है, तो उसकी त्रिज्या याद कीजिए। तो आप देख सकते हैं आपके आयतन या त्रिभुज, इनसे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, त्रिकोणमिति भी आपकी आती है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आप यदि याद करके जाने पूरे सूत्र, लगभग इनसे संबंधित एक से ज़रूर क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है हर एग्जाम्स में। तो त्रिकोणमिति के ज़रूर आप एक बार ज़रूर याद करके जाएं, चाहे गोला हो, चाहे आपके इसमें वर्ग हो, चाहे आपका चाहे क्षेत्रफल किसी का भी पूछा जा सकता है, और उसकी त्रिज्या वगैरह आपसे पूछी जा सकती है। तो इनके सूत्र से ही आपके आंसर निकलेंगे, तो ज़रूर याद करके जाएं। उसके बाद में एक कार को 200 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 40 मिनट में पूर्ण करती है, वह ये जीप उसी दूरी को 2 घंटे में पूर्ण करती है, तो उसका चालक को अनुपात बताइए। अनुपात पूछा गया है, तो ये आपका राइट आंसर नहीं है, ये आपका गलत है। इसमें राइट आंसर आपको निकालना होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जिसमें आपका 65 है। रोहन ने 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाने के बाद अपने बाएं मुड़कर फिर 2 किलोमीटर चलता है। वह पुनः बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। इस स्थान पर वह अपने बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो बताइए कि वह स्टार्टिंग पॉइंट से कुल कितनी दूरी पर दिशा में है। तो ये आपको बिल्कुल आपको दिशा के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर ईस्ट में आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसका आंसर आपको मुझे बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इससे का कैंडिडेट को ये जो क्वेश्चंस है इसका आपको राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है, यदि मूलधन को 700 रुपये हो तो 6% ब्याज की दर से 6 माह का साधारण ब्याज आपको याद करना है। साधारण ब्याज और आपके जो चक्रवृद्धि ब्याज दोनों से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। नॉर्मली आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये देखिए बिल्कुल आपका नॉर्मल क्वेश्चन है। 700 रुपये का 6% की ब्याज दर से 6 माह का आपको बस याद करना है। सिंपल आपको बस आंसर में आपको जो सूत्र है वो रखना है उसका, और इसके बाद में आपको निकाल देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इस पेपर में आपके जो भी है त्रिकोणमिति के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं एक अर्धवर्ताकार पार्क की फेंसिंग को के लिए 888 मीटर के घेरे की जरूरत है, तो पार्क का क्षेत्रफल याद करिए। आप देख सकते हैं क्षेत्रफल के संबंधित फिर से आपके एक क्वेश्चन आ गया है, इसका भी मुझे आप राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है आपको। और इसकी आपकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पर और साथ ही आपके way2jobsearch.com पर पहले उपलब्ध होगी। तो way2jobsearch.com जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद में फिर से एक क्वेश्चन आप त्रिकोणमिति का आपको देखने को मिल रहा है। किसी भी आयत की लंबाई चौड़ाई 24 मीटर है और आपका 18 मीटर है, तो आयत का परिमाप याद कीजिए। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा आपका 84। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, तो आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जिन भी कैंडिडेट ने दिया है यदि पेपर, तो उनको पता भी होगा कि इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, और उसको ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि एक दर्जन केले का मूल्य 42 रुपये है, तो केले का मूल्य 5 केले का कितना मूल्य होगा। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं 17.50। बिल्कुल छोटे आपके नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई एग्जाम्स में थोड़े से आपको टिपिकल दे देते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ऐसे ही क्वेश्चन लगभग आपको मिलते हैं। आपके जो 25 क्वेश्चन हैं उनमें से आपके 15 क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको, लेकिन आपके जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल हार्ड टाइप के दिए जाते हैं, जो हर कैंडिडेट के लिए प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन आपके यदि आप ज़्यादा इंग्लिश गणित नहीं जानते हैं, तो आपको बिल्कुल ये सिंपल क्वेश्चंस के आपको सूत्र याद करके जाने हैं। ओनली सूत्र रखते ही आपका आंसर आ जाता है, आपको 1 मिनट भी पूरे क्वेश्चंस में करने में नहीं लगती है। तो आपके ऐसे ही क्वेश्चंस आप बिल्कुल पढ़ के जाएँ। आपको मैं YouTube पे एक सर हैं जो पढ़ाते हैं बीजगणित को, बिल्कुल आसान तरीका का उनका बीजगणित पढ़ाते हैं। उनका YouTube मैं रिकमेंड कर दूंगा आपको, उनको बता दूंगा कि आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जाके चेक कर सकते हैं। उनका मैं आपको YouTube का रिकमेंड करता हूँ। उनके लिए बहुत ही शानदार, आप बीजगणित पढ़ना चाहते हैं, उनके सूत्र आप पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत ही शानदार आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। आपको कॉस्ट भी नहीं लगेगी। आपके बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कोस्टिंग लेते हैं, आपके कोई भी कॉस्ट नहीं लेते हैं सर, और उनका बहुत ही बीजगणित बहुत ही शानदार उन्हें पढ़ाते हैं। तो उसके बाद में आप देख सकते हैं एक आदमी को एक घड़ी 450 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो घड़ी की कीमत बताइए। आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको सूत्र में रखते ही आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं 15 क्वेश्चन। आपके 10 क्वेश्चन आपके टिपिकल दिए जाते हैं, जो कैंडिडेट को मतलब जो होशियार कैंडिडेट मतलब बोले तो बहुत हार्ड थोड़े टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो
थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ के जाएगा उन कैंडिडेट के लिए। अब जिससे किसी कैंडिडेट की जीके मजबूत है और इंग्लिश मजबूत है लेकिन मैथमेटिक्स कमज़ोर है, उन क्वेश्चन कैंडिडेट को कहना चाहूँगा कि वो 15 क्वेश्चन आप तैयार करके जाइए जो बिल्कुल सिंपल आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आगे आते हैं, उनको आपको कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, मैथ से डरिए मत बिल्कुल आप। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एचसीएफ से पूछा गया है, 107, 200 नोट, 200 आपका 53 का एचसीएफ पूछा गया है, महत्तम समापवर्ती पूछा गया है। बिल्कुल आपका नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है। महत्तम समापवर्ती इन तीनों संख्याओं का आपका निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका 11। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके देख सकते हैं, किसी एग्जामिनर आपको त्रिकोणमिति से लेके बैठे हैं। इसमें देखिए आप देख सकते हैं सभी ज़्यादातर क्वेश्चन त्रिकोणमिति से आपसे पूछे गए हैं और किसी एग्जाम में देखने को मिलता है आपकी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके जो लाभ हानि से पूछ लिए जाते हैं, किसी में आपके दूरी से पूछ लिए जाते हैं। तो आपको एक एक क्वेश्चन जो यदि आप तैयार करके चले गए लगभग के जो भी एग्जाम्स के लिए, यदि जो भी कमज़ोर कैंडिडेट हैं जो मैथ के, तो उनका लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है। जिसमें से आपके ये लाभ हानि के पूछे जाते हैं, तो लाभ हानि के आपने यदि 3 से 4 क्वेश्चन आपने याद करके चले गए तो उन्हीं टॉपिक पे लगभग क्वेश्चन आज आपके आ जाते हैं। यदि साधारण ब्याज से संबंधित है, चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित है या आपके महत्तम समावर्ती है, आपके बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अभी कैसे एक एग्जाम्स में पूछे गए थे जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके संख्याओं से ही पूछ लिए गए थे, जो मतलब आपकी पूछ लिया गया कि सब 1 से 60 तक की संख्याओं का, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन इसी पे पूछ लिए गए थे। आपके जो अंकों का योगों के बारे में आपके क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, 1 से 15 संख्याओं का योग, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे नॉर्मली। आप उन क्वेश्चंस को बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। इसमें चतुर्भुज की चारों कोणों का योग पूछा गया है, तो इसमें आप देख सकते हैं राइट आंसर 360 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में 160 किलोमीटर लंबी ट्रेन रेलगाड़ी है, एक खम्भे को 12 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए, चाल का बिल्कुल नॉर्मल आपका सूत्र यदि आप रखते हैं तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर घंटा आपकी उसकी चाल हो जाएगी। इसके बाद में दी गई श्रृंखला का लुप्त संख्या आप याद कीजिए। जो क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में आना चाहिए वो क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स में दे रखा है, देख लीजिए आप। बिल्कुल आपके सिंपल आपकी मैथमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से मैं आपको बता दिया कि 15 क्वेश्चंस आपको सेम ऐसे ही लगभग मिलते हैं, बाकी के 10 क्वेश्चंस आपके हार्ड होते हैं। दी गई संख्या में आपको याद करना है कि कौन सी संख्या लुप्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 हो जाएगा। एक नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 10% लड़के 1/4 लड़कियों के बराबर हैं, तो विद्यालय में लड़के और लड़कों के अनुपात बताना है आपको। ये भी बिल्कुल आपका सिंपल सा अनुपात से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 मतलब अनुपात 2 हो जाएगा आपका। इसमें 5:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं, तो रीजनिंग के भी आपके मतलब 25 क्वेश्चंस में से मैंने आपको बता दिए 20 क्वेश्चंस आपके इतने सरल दिए जाते हैं, 5 ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल टिपिकल दिए जाते हैं। आपकी जो ग्रुप सी के 10th लेवल की एग्जाम में बात कर रहा हूँ मैं, 10th लेवल की। 12th लेवल की जो एग्जाम होती है एलडीसी स्टोर कीपर, थोड़ा उनका पैटर्न थोड़ा हार्ड दिया जाता है, थोड़ा सा हार्ड, ज़्यादा नहीं है। हार्ड इसलिए दिया जाता है कि वो 10th लेवल का आपका पैटर्न रहता है, इसी वजह से थोड़ा हार्ड दिया जाता है। उसके बाद में आपका जो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन दे सकते हैं, पहला आपका दिया गया है मानव बच्चा। तो उसके बाद में आपका नेक्स्ट आपको इसमें एक सेम ही आपको सिमिलर ढूंढना है कि आपका जैसे शेर का शावक, गाय का बछड़ा बैल है, गाय बैल है, और उसके बाद में मछली है, जो बतख है मछली बतख दिया गया है, और उसके बाद में जो मछली घेंगा दिया गया है। तो इसमें जैसे आपको मानव का बच्चा होता है उसी टाइप का क्वेश्चन आपको इसमें देखना है। इसका राइट आंसर ये नहीं है, गाल और बैल आपका राइट आंसर नहीं है। आपका राइट आंसर आप इसमें कमेंट बॉक्स में करके देख के बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ, पहले राइट आंसर आपके दिमाग में आ रहा है क्या कि मानव का जो बच्चा होता है उसके बाद में ऐसे ही जोड़ा ऐसा कोई है दिखाई दे रहा है आपको, तो आपको मैं बता देता हूँ ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। शेर का शावक होता है, मानव का जो बच्चा होता है, और गाय का बछड़ा होता है। तो इसमें यदि गाय का यदि बछड़ा दे देते तो इसका राइट आंसर हो जाता है, लेकिन गाय का आगे देखा बैल, तो इसका राइट आंसर नहीं होगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहाव, नदी और ठहराव। बहाव मतलब नदी बहती है, तो ठहराव कहाँ होगा उसके बारे में आपको दिया गया है। तो पहला आपका जो ऑप्शन है तालाब है, उसके बाद में आपका रेन है, बरसात है, उसके बाद में झरना है, फिर उसके बाद में नहर है। तो रेन भी जो आपकी है वो आपकी बरसती है, और उसके बाद में ठहरा नहीं होता, ठहराव नहीं होता उसमें भी। उसके बाद में झरने में भी ठहराव नहीं होता,
नहर में भी आपका ठहराव नहीं होता, तो तालाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। तालाब में एक जगह पानी इकट्ठा रहता है, इसलिए वो ठहराव का राइट आंसर हो जाएगा आगे तालाब। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी श्रेणी दी गई है कि निम्न में से कौन सी श्रेणी का अंक भिन्न है। तो आपको भिन्न अक्षर ढूंढना है, जिसमें आपका दिया गया है 2, 8, 3, 27, 4, 64, 5, 225। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है। 8 का वर्गमूल आपको दिया गया है, फिर 3 का आपका वर्गमूल दिया गया है, उसके बाद में आपका 4 का वर्गमूल 4 चौक 64, 5 का वर्गमूल आपको दिया गया है, ये आपका नहीं होगा, इसका 5 का वर्गमूल नहीं होगा 225। तो आपका राइट आंसर इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ब्रिंग का कोड 1 2 3 4 5 6 7 तक है, तो आर रेयर RARE रेयर का कोड क्या आपका क्या होगा। तो बिल्कुल सा आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है, नॉर्मल कैंडिडेट भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। बिंग में जो आर दिया गया है आप देख सकते हैं, आर का आपका कोड क्या है 4 है, इसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको विजिबिलिटी थोड़ी सी इस पेपर की कम है, कैंडिडेट ने जिसने सेंड किया उनका थोड़ा विजिबिलिटी कमज़ोर, मतलब पेपर का सही से तरीके से फ़ोटो नहीं लिया गया, इसके कारण विजिबिलिटी कम है इसकी। तो कैंडिडेट को मैं बोल के इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं इसका कोड आप ही को इसी कोड में आपका मिल जाएगा, सेम इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4314 आपका राइट आंसर, 12 आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपका एल के की पुत्री है, एल का विवाह डी से हुआ है और बी डी का पुत्र है, तो टी का विवाह बी से हुआ है, तो ओ और टी का क्या संबंध है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको राइट आंसर पिता नहीं होगा, आप ये गलत दिया गया है, इसमें कैंडिडेट का गलत क्वेश्चन है। इसमें आपका राइट आंसर आपको देखना है और एक कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है, और उसका फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। इसमें राइट नेक्स्ट आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आपको बिल्कुल आपको करना है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको मेल अनमेल्ड आपको ढूंढना है, मतलब आपको अलग क्या शब्द है, इसमें अलग शब्द को आपको ढूंढना है। तो पहला आपका है गोरैया, तोता, कौवा, बतख। तो आप देख सकते हैं इसमें आपका राइट आंसर आप बता देंगे, दिमाग में आप सोच के बता सकते हैं कि इसमें क्या आपका सही होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर बतख हो जाएगा। बतख कैसे हो जाएगा, कौवा उड़ता है, तोता उड़ता है, गोरैया उड़ती है, लेकिन जो बतख होता है वो आपका जलचर ही माना जाता है, आपको नीचे ही उड़ता नहीं है, ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ता है, आसमान में नहीं उड़ता। कभी आपने देखा होगा बतख आपका अलग ही होता है, वो ज़्यादा पानी में तैरता है, बाकी की ये कोई भी नहीं तैरते हैं। ये भी आपका एक राइट आंसर मान सकते हैं, उड़ने का नहीं आप ज़्यादा मान सकते हैं, बतख तैरता है। उसके बाद में आपका दूध, चाय, कॉफ़ी और मिठाई। तो आप ये देख सकते हैं, तो बिल्कुल सरल सा आपका इसमें राइट आंसर मिठाई हो जाएगा, बाकी की सारे तरल पदार्थ हैं। उसके बाद में नीचे, कहाँ, ऊपर, पास। तो इसका राइट आंसर मुझे देख के बताएंगे, इसका राइट आंसर कहाँ नहीं होगा, ये तो मैं आपको गलत बता देता हूँ कि ये राइट आंसर नहीं है, लेकिन इसका आपको राइट आंसर मुझे बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे ये कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत, घाटी, हिमनद, चोटी। तो इसका राइट आंसर भी आप मुझे देख के बताएंगे, इसमें मैंने आपको गलत बता दिया कि ये घाटी, आपका राइट आंसर गलत है। उसके बाद में आपको बताना है कि इसमें हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर की क्या होने वाला है। चोटी भी आपकी उसी से संबंधित होती है, घाटी भी उसी से संबंधित होती है, पर्वत से या माउंटेन से संबंधित होती हैं। ये पर्वत भी आपका उसी से संबंधित हो। हिमनद, हिमनद आपका अलग आपका शब्द हो जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद वर्षिप, करक, भूमध्य रेखा और तुला। आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सा आपका, बिल्कुल भी ये तीनों राशि दी गई हैं और ये आपकी रेखा दी गई है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बिल्कुल सा सिंपल सा आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो ये आपके आते हैं। इसके बाद में आपके जो चित्र वाले जो आपके बोलते हैं, आपके चित्र से संबंधित जो बोलते हैं, जो एंगल या जो उससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप देख सकते हैं आपके ऐसे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं और एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बिल्कुल सिंपल आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उनको आपको करना है। आप देख सकते हैं कौन सा अलग है, तो आपको देख सकते हैं ये तीनों आपके सेम है। इनकी जो अंदर की जो भुजाएं हैं वो बाहर से टकरा नहीं रही हैं, गोले का जैसे अंदर गोला बना है तो उसके देख सकते हैं बाहर वाले पे टकरा नहीं रहा। अंदर जो इसमें आयत बना है या वर्ग बना है, तो वर्ग बना है तो वो बाहर की तरफ भुजाओं पे टकरा नहीं रहा बाहर के आयत से, और इसके अंदर जो आयत बना है या वर्ग बना है तो वो भी बाहर नहीं टकरा रहा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो अंदर जो बना है वो आपके दो चारों चीज़ दिशाओं पे आपको टकरा रहा है। इसके बाद में आपका इसमें तो बिल्कुल भी आप नॉर्मल सा क्वेश्चन है,
इसमें आप देख सकते हैं जो भी है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये सबसे अलग है, बाकी का आपको देख सकते हैं आपकी भुजाओं के सामने तीनों ही सेम ही आपके दे दिए गए हैं, तीनों आपके सेम ही हैं, बाकी का ये आपको अलग दिया गया है। उसके बाद में ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल आपका नॉर्मल सा दिया गया है, एक ही तरफ आपकी जो कोना बनाया गया है जो एक ही भुजाओं पे टकरा रहे हैं, और बाकी के जो तीनों में आपके तीनों आपके दो जो है सिरों को टकरा रहे हैं, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो आपके जो मैं बता दिया कि 20 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं रीजनिंग में, बिल्कुल ही 10th लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपके बात करें, रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है, टारगेट को उल्टा करके बिल्कुल विपरीत करके आपको लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं इसको मनोज को क्या लिखा जाएगा, उसका आपका आंसर पूछा गया है। आपको कोडिंग डिकोडिंग में देख सकते हैं ऐसा एक दो क्वेश्चन आपको जो नॉर्मल से क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिनकी रीजनिंग कमज़ोर है वो बिल्कुल ही इसको याद कर सकते हैं। कुछ भी नहीं किया गया है, टारगेट को उल्टा कर दिया गया है। आप देख सकते हैं टी को आप पहले लिख दिया गया है, उसके बाद में ई को बाद में लिख दिया गया है, उसके बाद में जी को लिख दिया गया है। ऐसा ही सेम आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। इसको वैसे ही सेम आपको मनोज को करना है, तो मनोज में जे पहले आ जाएगा, इसमें जे पहले आ गया देख लिए राइट आंसर में। उसके बाद में ओ आ जाएगा, तो इसके बाद में ओ आ गया, फिर उसके बाद में एन आ गया, उसके बाद में एन आ गया। तो ऐसे डिकोडिंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन। जिनकी रीजनिंग कमज़ोर है ये बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग बहुत सरल है, ये आप जरूर पढ़ के जाएँ। आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, उनमें कोडिंग के आपके क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ही शानदार। उसके बाद में श्रृंखला में लुप्त अक्षर याद करना है, ABCFGHLMN। आपका राइट आंसर इसमें ढूंढना है, आपको राइट आंसर का जवाब मुझे देना है। ये राइट आंसर नहीं है आपका बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था, लेकिन कैंडिडेट ने गलत किया है। तो आपका राइट आंसर मुझे देख इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना है करके, बिल्कुल आपका राइट आंसर नॉर्मल सा राइट आंसर होगा, तो आप ये बताएंगे आपको। उसके बाद में ए का जो अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है आपका एक्स, उसके बाद में सी का अर्थ है जो आपका प्लस है, उसके बाद में डी का अर्थ है आपका माइनस है। उसके बाद में आपको एक दिया गया BA 10B 45C 5D और 12 बराबर आपको दिया गया है कि आपका राइट आंसर। उसके बाद में आप देख सकते हैं आपका जो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, 20A लिखा, ए की जगह प्लस रख दीजिए। बी का आपको क्या करना है, बी का आपको गुणा का लिखना है, मतलब आपका मल्टीप्लाई रखना है। 45C का आपको अर्थ है प्लस है फिर से, तो आपको प्लस भाग है, मतलब भाग का अर्थ है आपका डिवाइडेड आपको रखना है। 45C का सी का अर्थ डिवाइडेड है, तो डिवाइडेड आपको रखना है। उसके बाद में डी का अर्थ आपको दिया गया है कि आपका माइनस है, तो माइनस आप रख दीजिए और इसको सोल्व कर लीजिए। बिल्कुल आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, 98 आवर्स का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया है, जिसमें गन को HVO में आपको दर्शाया गया है, तो IBU को क्या दर्शाया जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद में आर्मी का 1947 में दर्शाया गया है, तो लव को क्या दर्शाए गए, बिल्कुल आपका नॉर्मल सा आपका क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी आपके क्वेश्चन के इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3, 6, 4, 5 आपका लव का राइट आंसर इसमें हो जाएगा। इसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपके श्रृंखला से दिए गए हैं, श्रृंखला से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें आपके 18, 18, 20, 24, 26, 32। तो आपका नेक्स्ट आपका जो होगा क्या होगा इसमें कोडिंग में जो श्रृंखला में क्या आएगा, तो इसमें 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है 1, 4, 5, 9, 10, 15, इसमें आपका नेक्स्ट आपका राइट आंसर 16 आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है 17, 23, 31, 41, इसमें राइट आंसर आपका 53 हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपका 99, 92, 86, 81, इसका राइट आंसर आपका 77 हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपका 54, 35, 53, 37, इसका राइट आंसर 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा। XTPL आपका इसमें आपका नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, H आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपके सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये एकदम बिल्कुल ओरिजिनल पेपर में आपको दिखा रहा हूँ। 150 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट इसमें आए हैं, और सेम आपने यदि किसी कैंडिडेट ने दिया है तो आपको पता भी चल जाएगा कि किस पेपर है, किसका पेपर है। उसके बाद में आपका
QRNOKL आपका राइट आंसर, इसमें HI हो जाएगा, B इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो जीके के क्वेश्चंस आ गए हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ईटानगर, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक से पक्का एक क्वेश्चन जो हर एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आपका जरूर रहता है राजधानी से संबंधित लेके, चाहे वो देश की राजधानी हो चाहे राज्य की राजधानी हो, तो राजधानियों को जरूर याद करके रखें, चाहे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो देश है उनकी राजधानी और जो कि राज्य की सभी की राजधानी आपको आनी चाहिए। अभी लेटेस्ट ही एक पूछा गया था जो कि दुबई किसकी राजधानी है, तो आप देख सकते हैं अमीरातों की आपकी राजधानी दुबई है, आपका ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट के कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO कौन है, तो आप देख सकते हैं इन्होंने क्वेश्चन गलत कर दिया है, आपका राइट आंसर होगा सत्य मंडेला, आपका जो राइट आंसर हो इसका हो जाएगा कि CEO सत्य मंडेला हैं अभी, और जुबरग हैं वो आपके फेसबुक के हैं, तो इन्होंने गलत किया है। उसके बाद में CDS कौन है, अभी फिलहाल कोई भी CDS नहीं है, तो आप इसका विपिन जनरल रावत नहीं होंगे, इसमें आप नरवरे कर सकते हैं, जो CDS का जो स्थान लेंगे वो नरवरे ले सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोकसभा के स्पीकर कौन है, ओम बिरला आपके लोकसभा के स्पीकर हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार। लोकसभा के स्पीकर मतलब आपके जो अध्यक्ष हैं कौन है, ओम बिरला आपके अध्यक्ष हैं जो भी लोकसभा के, वो आपके बहुत बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। फिर उसके बाद में राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। कोई भी एक नेशनल पार्क हर एग्जाम में लगभग देखने को मिल जाता है। अभी लेटेस्ट एक एग्जाम में पूछा गया था गिर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। काजीरंगा एक क्वेश्चन पूछा गया था, काजीरंगा जो वह क्वेश्चन था सबसे पुराना नेशनल पार्क आपसे पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन भी आपका बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके बाद में भारत के किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, तो इसको सबको पता होगा कैंडिडेट को, नीरज चोपड़ा इसमें हो जाएगा। उसके बाद में अभी एशियन गेम्स भी चल रहे हैं, एशियन गेम्स के भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं जो न्यू एग्जाम्स हो रही हैं उनमें। उसके बाद में कच्चीपुड़ी नृत्य का उद्गम किस राज्य से हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, राइट आंसर हो जाएगा। तो कई कैंडिडेट आपके मैं बता देता हूं कि जो स्टैटिक जीके है उसके क्वेश्चन पक्के याद करके रखें। अभी ये भारतनाट्यम पूछा गया था, अभी एक लेटेस्ट साउथर्न कमांड की एग्जाम हुई थी, उसमें भारतनाट्यम का क्वेश्चन पूछा गया था, कच्चीपुड़ी का इसमें पूछा गया। हर एग्जाम में लगभग आपका एक नृत्य या त्यौहार पूछा लिया जाता है, बिहू त्यौहार पूछ लिया गया था अभी एग्जाम में। उसके बाद में नीति आयोग का आपका फुल फॉर्म पूछा गया है, नीति आयोग का फुल फॉर्म या अभी लेटेस्ट जो एग्जाम्स में पूछे गए थे क्वेश्चंस में मैं उसमें बता दूं, IPCC का फुल फॉर्म, PMKSY का फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म आपकी पूछी गई थी। तो जितनी भी योजनाएं हैं उनके से संबंधित जितनी भी फुल फॉर्म है वो जरूर याद करके रखें। इसमें आपका नीति आयोग का फुल फॉर्म इन्होंने कैंडिडेट ने गलत किया, राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफार्मिंग ऑफ इंडिया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड नंबर BC आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा किस एस से निकलता है, तो इसका राइट आंसर हेमेटाइटा हो जाएगा। उसके बाद में मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। शरीर के कार्यात्मक जो संरचना इकाई कौन सी है, यह क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था, अभी की जो एग्जाम थी उसमें आपका पूछा गया था, जो 28 तारीख की एग्जाम थी उसमें कोशिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन D की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स आपका विटामिन D की कमी से होता है। इसमें आपके रोग से संबंधित या जो भी शरीर से जो इतनी भी विटामिन वगैरह है इनसे आपका जरूर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप देख सकते हैं इसमें 3 क्वेश्चन तो हो चुके हैं। इसके बाद में तपेदिक में हमारे शरीर का कौन सा भाग प्रभावित करता है, तो ये फेफड़ा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने फतेह करने वाली हासिल करने प्रथम भारतीय महिला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बछंत्री पाल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर कैंडिडेट अपने जवाब दीजिए, अभी जल्दी मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट देखना चाहता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 जुलाई। कंफ्यूज करके आप कैंडिडेट ने 20 जुलाई कर दिया, आप कंफ्यूज न हो, सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे एक फॉर्मूले की तरह से याद करें तभी आपके क्वेश्चंस जो तारीख है वो याद रहेंगी। उसके बाद में अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपके साबरमती नदी के किनारे स्थित है अहमदाबाद। याद रखना है, बहुत सारी नदियों के नाम पूछे जाते हैं और किस शहर के नाम पूछे जाते हैं, इनके बारे में एक क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम देखने को मिलता है। उसके बाद में IPL की फुल फॉर्म पूछी गई है, IPL की फुल फॉर्म आपका इंडियन प्रीमियर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो आपके निर्मला सीतारमण आपके राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जितने भी कैंडिडेट हैं आपके क्वेश्चन इसी प्रकार के आपके टॉपिक पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप
आपको बिल्कुल ऐसे टॉपिक पे याद करना है। आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके साइंस के क्वेश्चन मिलते हैं, नॉर्मल आपके स्टैटिक जीके में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपकी मैं बता दूं कि जितनी भी आपकी 50 नंबर की जो जीके आती है उसमें से आपके 10 क्वेश्चन तो ऐसे दिए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा कि हर कैंडिडेट पढ़ते ही कर सकता है। वो क्वेश्चंस हर कैंडिडेट को लगभग को आते हैं, वो क्वेश्चंस आपको भी आने चाहिए। वो यदि आप गलत करते हैं तो आपका मेरिट में स्थान वहाँ से नीचे डाउन चला जाता है, क्योंकि आप जो यदि नॉर्मल जीके, कई कैंडिडेट क्या होते हैं हार्ड जीके के अंदर घुसते हैं, उनको वो तो आ जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल जीके होती है वो ऊपर का जीके नहीं पढ़ पाते हैं, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और एनी टाइम जो अपन पढ़ते रहते हैं चलता रहता है अपने दिमाग में, वो सोचते हैं कि हाँ मेरे एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, मैं बिल्कुल सही से कर सकता हूँ, लेकिन वही जीके आपका उनका गलत हो जाता है और लास्ट में बोलेंगे सर मेरा तो 140 सही है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब उनका पता चलता है कि एक्चुअली में हुआ क्या था। ये जो आपने जो क्वेश्चंस किए हैं जीके में, आपका वहीं तो मार खा गए आपने, वहीं पे आपके सारे क्वेश्चंस गलत हो गए, वहीं पे आपके जो स्टैटिक जीके थी, नॉर्मली जो जीके थी वही आपकी गलत हो चुकी है, उसी में आपके मार खा के आपने नंबर 90 नहीं बनते हैं उसमें, तो आपका फिर बोलते हैं सर मेरा तो 140 सही था। लेकिन जब RTA लगा के आप पता करोगे कि कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, एक्चुअली में उतने ही मार्क्स आपके आएंगे पक्का, 90 से 100 के मतलब समथिंग ही मार्क्स आते हैं फिर वो जो 140 बोलने वालों के। और इसी वजह से आते हैं कि जो स्टैटिक जीके है वो उनको पक्का कंफर्म याद नहीं रहता है और वो क्या सोचते हैं कि हाँ मेरा बिल्कुल सही था, और वो आपके लास्ट में गलत करके आ जाते हैं। जीके को याद करने की एक ट्रिक होती है, ट्रिक से ही जीके याद हो सकता है। आप रेटाफिकेशन से जीके याद करेंगे तो बिल्कुल भी जीके याद नहीं होगा, आप बिल्कुल भी भूल जाएंगे। स्टैटिक जीके में तारीख तो बिल्कुल भी याद नहीं रहती, आप एकदम बिल्कुल याद रखने के लिए एक ट्रिक अपनाएं, ट्रिक से ही आपको जीके, बहुत सारे सर हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको ट्रिक से जीके पढ़ाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं से आप देखें। और करंट जीके के मिनिमम आप से 10 से 12 क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिल जाते हैं। करंट जीके जरूर पढ़ते रहें, डेली का करंट जीके आप जरूर पढ़ते रहें। मैं टेलीग्राम पर भी उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं डेली का जीके, उसमें से अभी मैं आपको बता रहा हूं अहमद जालंधर की एग्जाम में मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर जो स्टैटिक जो भी करंट जीके डाले उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। मैंने जो जीके के क्वेश्चन डाले हैं उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपके आए हैं जो डेली का जीके डालते हैं उसमें से। तो आप देख सकते हैं आप करंट जीके के 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन डेली के बनते हैं, उनको 5 मिनट आपको पढ़ने में लगती है, लेकिन वो भी कैंडिडेट नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपका सिलेक्शन कहाँ से होगा। आप उनको तो पढ़ सकते हैं, कम से कम उनको 10 से 12 क्वेश्चंस डेली के डाले जाते हैं। स्टैटिक जीके जो भी करंट जीके के हैं वो तो आप एक डेली के आप याद कर सकते हैं, इतना तो नहीं करेंगे तो फिर बिल्कुल भी आपका सिलेक्शन नहीं होना है। आप भी सीधा हाथों में मतलब बोले कि सर आप हमें पेपर दे दीजिए 100-150 क्वेश्चन, उसमें से 120 क्वेश्चन आ जाएं, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको पढ़ना तो बिल्कुल पड़ेगा ही, और कंपटीशन आगे और बढ़ता जाएगा। अग्निवीर आने की वजह से और ज़्यादा बढ़ रहा है कंपटीशन सिविलियन ग्रुप सी की एग्जाम्स में। मेरी जॉब प्रोफाइल में देख सकते हैं, जो कि आपकी नीचे लिंक पड़ी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी, आप कितना अच्छी जॉब है आर्मी ग्रुप सी की, अग्निवीर से भी बहुत शानदार जॉब है, इसीलिए कैंडिडेट यहाँ पे भागने लगे हैं अग्निवीर को छोड़कर। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन बढ़ता जाएगा, आपको तैयारी जरूर करनी है। आप देख सकते हैं डेली मैं स्टैटिक करंट जीके डालता हूं और मैंने पीडीएफ भी सारी उपलब्ध करवा रखी हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, पिन मैसेज में आप जाके चेक कर सकते हैं, वहीं से आपको मिल जाएंगी सारी, आपको डेली में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध, आपका सही है बिल्कुल। आप देख सकते हैं ये इसमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का पूछ लिया जाता है, बांध में से कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये नहीं कि एक ही एग्जाम से, बहुत एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। अभी लेटेस्ट एग्जाम्स में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, टिहरी बांध कहाँ सबसे ऊंचा बांध वाला, और हीराकुंड बांध आपका पता है सबसे बड़ा बांध, भाखड़ा नांगल बांध इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आपका वायु दाब के लिए आपका बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भारत का मुख्य आयुक्त का चुनाव कौन करता है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त का उसका आपको राष्ट्रपति करता है। ये आप देख सकते हैं ऐसे चुनाव के संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, तो उनको भी जरूर याद करके आपको जाना है। स्टैटिक जीके तो कंप्लीट आपकी होनी ही चाहिए, आप मिनिमम
आपके स्टैटिक जीके में तो कहीं आपका आना नहीं चाहिए, और करंट जीके के डेली के आपके क्वेश्चन से आपको याद होने चाहिए। वातावरण में सबसे ज़्यादा प्रतिशतता किस गैस की है, तो आपकी सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन। उसके बाद में 2 नंबर पे आपसे पूछा गया था, अभी क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपकी साउथर्न कमांड की एग्जाम में कि 2 नंबर पे आपकी कौन सी ज़्यादा गैस है, तो आपकी हो जाएगी ऑक्सीजन। 2 नंबर पे ऑक्सीजन है, और 3 नंबर पे आपका और अदर्स गैस आ जाती हैं, लेकिन पहले नंबर पे आपकी है नाइट्रोजन। 2 नंबर की पूछी गई थी अभी वायुमंडल की, वातावरण की 2 नंबर में सबसे ज़्यादा गैस है आपकी ऑक्सीजन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लगती है, तो गुजरात की सबसे ज़्यादा तटरेखा लगती है। आपकी सबसे ज़्यादा तटरेखा गुजरात की तटरेखा, आपको पता होना चाहिए। तटरेखा बोलते हैं समुद्र के किनारा, मतलब किस समुद्र का किनारा सबसे ज़्यादा किस राज्य का क्षेत्रफल के हिसाब से लगता है, तो आपका गुजरात का लगता है। विश्व पर्यावरण दिवस आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। योग दिवस पूछा गया, आपको पर्यावरण दिवस पूछा गया अभी लेटेस्ट के एग्जाम्स में, आपको आयुष्मान दिवस पूछा गया। आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, और जीएसटी दिवस पूछा गया, जीएसटी कब लागू हुआ ये भी पूछा गया। तो ये आप देख सकते हैं 5 जून को आपका इनका लागू हुआ था। डूरंट कप किस खेल से संबंधित है, खेल से लेटेस्ट क्वेश्चन साउथर्न कमांड की एग्जाम से पूछा गया था अभी की जो 28 तारीख की एग्जाम में, फुटबॉल से संबंधित है डूरंट कप। अभी जो पूछा गया था एग्जाम में डूरंट कप से संबंधित क्वेश्चंस, तो आप देख सकते हैं आपको बिल्कुल याद होना चाहिए ये क्वेश्चंस। डूरंट कप है, कप से संबंधित पूरी एक पीडीएफ है आपकी इंग्लिश में, उसमें आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपकी जो स्टैटिक जीके के। आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगी वो पीडीएफ, इंग्लिश में पूरी पीडीएफ है, आप जाके चेक करेंगे। स्टैटिक जीके के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें, आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस उसी में से आ जाते हैं, लेकिन कैंडिडेट को फ्री फोकट की चीज़ें पसंद नहीं है भाई। उसके बाद में सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो आपको राइट आंसर इसमें हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, राइट आंसर हो जाएगा ड्राफ्टिंग। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो टीपू सुल्तान की तलवार को भारत लाने का श्रेय किससे दिया जाता है, किसको दिया जाता है, तो आप देख सकते हैं टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो क्या है, अंग्रेज़ों के टाइम में अंग्रेज़ वहाँ पे लेके चले गए थे, उसकी तलवार को हाल ही में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था जो एग्ज़ाम्स में कि उसकी तलवार को किसने लाने का श्रेय किसे मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा कैंडिडेट, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट दें, पहले बॉक्स में जवाब दें। इसका आदित्य बिड़ला इसको टीपू सुल्तान की तलवार को वापस आपके भारत में लाने का श्रेय मिलता है इनको। उसके बाद में पानीपत की लड़ाई कब लड़ी गई, तो आप देख सकते हैं अभी प्लासी की लड़ाई पूछी गई थी, पानीपत की लड़ाई भी पूछ ली गई है। 1526 में आपकी पानीपत की लड़ाई हुई थी। लड़ाई याद करने के लिए बहुत सारे अच्छे फॉर्मूले दिए गए हैं यूट्यूब पर, उन्हीं से आपकी लड़ाई दिशान याद रख सकते हैं, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, गलत करके आ जाएंगे। उसके बाद में भारत का सबसे लंबा पुल, ये कन्फ्यूजन हो गया कैंडिडेट को, गलत करके आ गए। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करिए, मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा ढोला सादिया, आपका राइट आंसर जो अरुणाचल प्रदेश में है, इसका राइट आंसर ढोला सादिया, याद रखना दिमाग में। ढोल को मारते हैं तो लंबा बनता है, तो दिमाग में रखिए ढोला सादिया आपका लंबा सबसे पुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुजनी योजना किस राज्य से लॉन्च की है, आपका पिछले साल का ये क्वेश्चन है, पिछले साल ये योजना स्टार्ट की थी, तो इसका राइट आंसर हो गया गुजरात का, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैंडिडेट देख सकते हैं बिल्कुल आपका यही क्वेश्चंस बहुत एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ओलंपिक प्रतीक 5 छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप बताइए। राइट आंसर जो टिक किया हुआ है राइट आंसर है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आप देख सकते हैं नीचे जो 5 महाद्वीपों का संकेतक है, वो जो 5 छल्ले, 5 रंग के जो छल्ले हैं, 5 रंग के जो छल्ले हैं, वो 5 महाद्वीपों के संकेतक हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम्स में, आर्मी ये नहीं दूसरी एग्जाम्स में भी पूछा गया। रुधिर में तत्व पाया जाता है, रुधिर में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता पूछा गया है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर बताइए। इसमें इन्होंने गलत किया है, तांबा बिल्कुल पाया जाता है, ये तो राइट आंसर नहीं होगा। क्रोमियम आपका है वो नहीं पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा भी पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, क्रोमियम आपका नहीं पाया जाता, राइट आंसर आप क्रोमियम हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी सुरंग, कैंडिडेट मैसेज करिए इसमें,
कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। जवाहर सुरंग है, जवाहर सुरंग है, लंबी रेल सुरंग है। आपको दिमाग में रखना है, जवाहर सुरंग है वो रेल की लंबी सबसे सुरंग है। आपको नॉर्मल सुरंग पूछेगी, रेल नहीं आया इसमें, तो कैंडिडेट ने फिर गलत कर दिया। रोहतांग सुरंग, जिसको अटल सुरंग बोल सकते हैं, रोहतांग सुरंग बोल सकते हैं, ये आपकी सबसे लंबी सुरंग है। 9 किलोमीटर से ज़्यादा की इसकी लंबाई है आपकी, जो कि कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के जो राष्ट्रगीत हैं उसके रचयिता कौन है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, कई कैंडिडेट कंफ्यूज होकर गलत करके आ जाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर करके आ जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर और रचयिता जो गीत है और जो आपका राष्ट्रगान है, दोनों में अंतर है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। गीत और गान में दोनों में कंफ्यूज होकर कैंडिडेट रविंद्रनाथ टैगोर करके आ जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका बंकिम चंद्र चटर्जी, क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों में अंतर करना है दिमाग। उसके बाद में कुछ एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं, लेटेस्ट एग्जाम जो आए हैं जीके के क्वेश्चंस हैं, वो आपको बता देता हूँ सारे क्वेश्चन, जो कि अभी 28 तारीख को एग्जाम्स हुए थे, कैंडिडेट ने सेंड किए हैं। आप भी अपने क्वेश्चन जो भी आप एग्जाम्स देते हैं उसमें आते ही आपके क्वेश्चन ज़रूर घर पे लिखना है, क्योंकि डिफेंस की जो सारी एग्जाम्स होती हैं उनके क्वेश्चंस आपस में रिपीट होते रहते हैं एक से दूसरी एग्जाम्स में। आपको तुरंत आते ही सारे क्वेश्चंस एक पेपर पे लिखने हैं, मेरे लिए नहीं तो अपने लिए तो ज़रूर लिखिए। आप एक बार ज़रूर लिखिए आते ही आप जो भी क्वेश्चंस हैं, और हर एग्जाम में उन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ के जाइए, ज़रूर रिपीट होते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन तो मिनिमम है आपके रिपीट होना, ऐसे क्वेश्चंस। तो आपको मैं बता देता हूँ कौन से क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है। इसका आपका राइट आंसर फुटबॉल हो जाएगा। मेरेडिका कप किस खेल से संबंधित है, तो ये भी इसका फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। डूरंट कप भी खेल से फुटबॉल से संबंधित है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं गेम से संबंधित, कप से संबंधित आपके, तो आप देख सकते हैं 1 से 2 क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। भारत का पहले वनडे मैच कहाँ खेला गया, इसमें आप देख सकते हैं इंग्लैंड में खेला गया था। उसके बाद में रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है, वडोदरा गुजरात में स्थित है। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। स्वतंत्र भारत की पहली कानून मंत्री कौन थी, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये सभी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। प्रथम भारतीय एशियाई खेल कहाँ हुआ था, ये भी आपको बताना है। भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान दोनों पुरस्कार किसे मिले थे, ये आपको बिल्कुल बताना है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। 28 तारीख की जो अहमदनगर की एग्ज़ाम थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, और आपका यहाँ पे भी आया था ये क्वेश्चन। एक प्रधानमंत्री थे जिन्हें एक आपका अवार्ड मिला गया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये आपके लिए सारे क्वेश्चन। मलेरिया की दवा आपको बताना है, बिल्कुल मलेरिया की दवा जो होती है उसका नाम आपको बताना है। तो इसके बाद में रीढ़ की हड्डी का उपचार का नाम आपको बताना है। मानक तंत्र यंत्र के एक का प्रश्न संबंधित क्वेश्चन था उनको। विषाणु जनित रोग से एक प्रश्न था, विषाणु जनित क्वेश्चन का आपको वहाँ पे भी था। जो अहमदनगर की एग्जाम थी 28 तारीख की, उसमें भी आपका क्वेश्चन देखने को मिला था। द लाइफ बुक किससे के लेखक है, तो ये आपको बताना है। मनुष्य की जैविक मृत्यु किस अंग के काम न करने से होती घोषित कर दी जाती है, तो ये आपको क्वेश्चन बताना है। भारतीय सांस्कृतिक परिषद की स्थापना कब हुई, यह भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्रिकेट स्टाम्प की ऊंचाई कितनी होती है, देख लीजिए गेम से संबंधित, मतलब आपका जो एग्जामिनर बैठा वो पूरे गेम में घुसा हुआ था ये। उसके बाद में क्रिकेट स्टाम्प की ऊंचाई आधे से ज़्यादा कैंडिडेट को नहीं पता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साफ बादलों वाली रातों की अपेक्षा काले वाले बादलों की रात गर्म क्यों होती है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। जीके के और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि आपको अभी नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ कुछ क्वेश्चंस और जो एग्जाम्स में पूछे गए थे साउथर्न कमांड की, और कुछ एग्जाम्स जो अदर एग्जाम्स में पूछे गए थे। ये अहमद जालंधर की एग्ज़ाम थी 21 तारीख की, जो एग्ज़ाम हुई है उसमें ये आपके जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि आपको कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि पहली बार देखने को मिले हैं, और जो कि पूरे करंट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। उसमें किस राज्य के अंदर शासित प्रदेश में ड्रोन सेवा की पहली मेडिसिन फ्रॉम द स्काई शुरू किया गया। अरुणाचल प्रदेश में सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य बन गया है राजस्थान। उसमें देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रॉनिक बस शुरू की गई है मुंबई में। सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन जो विद्युतीय ताप कर सोलर प्लांट कहाँ स्थित है,
जोधपुर में ट्रांजिस्टर नीति बनाने वाला पहले भारत का पहला राज्य जो आप बोलते हैं आपका जो ट्रांजिस्टर है उनके लिए कर्नाटका ने पहली नीति जो घोषित की है। उसके बाद में विश्व जनसंख्या दिवस आपका पूछा गया 11 जुलाई। मैंने आपको बता दिया कि हर के एग्जाम्स में दिवस पूछे जाते हैं। जीएसटी कब लागू हुई थी? 1 जुलाई में। पीएमकेएसवाई की फुल फॉर्म पूछी है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। उसके बाद में आईपीसीसी की फुल फॉर्म पूछी गई है, आपका इंटर प्रोग्राम इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज। इसमें आप देख सकते हैं ये आपके फुल फॉर्म हो जाएगी। इसके आईपीसीसी की फुल फॉर्म आपके पहली बार देखने को मिल रही है। इसके बाद में सबसे ज़्यादा व्यस्तम हवाई अड्डा दिल्ली हो जाएगा। आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, ई कॉमर्स में छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए भागीदारी बनाने के लिए हाल ही में ओपन नेटवर्क डिजिटल ONDC की किस कंपनी के बीच समझौता का हस्ताक्षर किया गया है? तो सिडबी के साथ किया गया है। सिडबी कंपनी है उसके साथ किया गया है। हाल ही में कौन अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है? तो जारा रदरफोर्ड, जो अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन था, आपने सुना भी होगा न्यूज़ में भी कि जो एक सबसे कम उम्र की महिला जो कि पूरे विश्व का चक्कर काट चुकी है अकेले विमान उड़ाकर, जारा रदरफोर्ड नाम की महिला थी जिसने सबसे कम उम्र की अपने ये काम किया है। तो ये आपके क्वेश्चन देख सकते हैं। मैंने और भी रिव्यू दिए हैं कुछ एग्जाम्स के, उनमें मैंने कंप्लीट क्वेश्चंस बताए हैं, उनको मैंने फिलहाल अभी लिखा नहीं है, तो वो क्वेश्चंस भी आप जाके रिव्यू में चेक कर सकते हैं। सभी जो भी एग्जाम्स हुई हैं उनमें तो वो क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी आप जरूर पढ़ के जाएं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है, पढ़ना बिल्कुल आपको पड़ेगा। आपको हम बता सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यही हम बता सकते हैं आपको। बाकी की पढ़ना आपको पड़ेगा। और ये भी कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि 150 क्वेश्चंस में से आपको 120 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन तक भी ला सकें। हम आपको बताएंगे टॉपिक या टॉपिक क्वेश्चंस, उनमें हो सकता है 5 से 10 क्वेश्चंस आपके आ जाएं। ये बहुत बड़ी बात अच्छी होती है इन्हीं के लिए। और आपको मैं बता देता हूं कि कहां पे आपको पीडीएफ मिलेंगी। आपकी जो भी jobsearch.com पर कंप्लीट आपको पीडीएफ जाके वहां चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये साइट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इस साइट पर जाकर आप way2jobsearch.com सर्च मारेंगे आप गूगल पे तो आपको साइट खुल जाएगा। उस पर आप जाके सर्च जो 3 लाइन आपको देख रखी हैं इसमें स्टडी मटेरियल में आप क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट जितने भी करंट अफेयर हैं या जो भी आपकी पीडीएफ है, प्रेस पेपर की पीडीएफ है, अदर इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, वो सारी आपको मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ आपको उपलब्ध है। तो जितनी भी कैटेगरी की पीडीएफ हैं वो आपको वहाँ पे जाके मिल जाएंगी। तो कैंडिडेट वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और जितने भी आपको लेटेस्ट जो जॉब वगैरह है उनके भी आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएंगी। और जो भी आपको लेटेस्ट आपकी जो भी पेपर्स वगैरह हुए हैं जो भी उनके भी आपको वहाँ पे कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएंगी वहाँ पे जितनी भी हैं। और क्लिक करके पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी इंग्लिश की हैं या हिंदी की हैं जो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी कंप्लीट पीडीएफ वहाँ पे उपलब्ध है।